आज हम आपको रूबरू करवाते हैं गुजरात की प्रसिद्ध लिपन आर्ट से और साथ ही क्रांति भूमि मेरठ में लिपन आर्ट की बड़ी आइकन बन चुकी सीनियर लिपन आर्टिस्ट शिप्रा शर्मा से। गुजराती लिपन आर्ट को मेरठ व एनसीआर में बच्चों को सिखाने का काम कर रही हैं श्रुत कीर्ति आर्ट्स की डायरेक्टर शिप्रा शर्मा। महिला सशक्तिकरण की एक बड़ी मिसाल कायम करते हुए पिछले 6 वर्षों से गुजराती लिपन आर्ट को सिखाती हैं शिप्रा शर्मा। सामाजिक व पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ अपनी कला के माध्यम से बच्चों के हुनर को भी निखारने व संवारने का काम कर रही हैं। हाल ही में ग्रेटर नोएडा में लगे एक वर्कशॉप के दौरान देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी शिप्रा जी की कला की सराहना की और उन्हें अप्रिशिएट भी किया। मेरठ के मोती प्रयाग में शिप्रा शर्मा हर वर्ष जून में बच्चों के लिए फ्री समर आर्ट क्लास का आयोजन करती हैं, जिसमें बच्चों को आर्ट के जरिए उनके अंदर छिपे हुनर से रूबरू करवाती हैं। इस वर्ष भी 1 से 5 जून तक बच्चों को नो प्लास्टिक बैग की थीम के साथ पर्यावरण से जोड़ने की बड़ी मुहिम शुरू की है। यह कैंप 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर समाप्त होगा, जिसमें शिप्रा बच्चों को पर्यावरण से संबंधित कला सिखाएंगी और पर्यावरण संरक्षण का बड़ा संदेश देंगी। साथ ही बच्चे जिस कपड़े के थैले पर आर्ट कर रहे हैं, उसी कपड़े के थैले के माध्यम से बच्चे 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर मेरठ के जनमानस को प्लास्टिक फ्री इंडिया का संदेश देंगे। मैं श्रुत कीर्ति आर्ट से शिप्रा शर्मा। मैं श्रुत कीर्ति आर्ट की संचालिका हूँ। पिछले 6 साल से मैं अपना मेरी एक कंपनी है श्रुत कीर्ति आर्ट, मैं उसे चला रही हूँ, जिसमें मैं बच्चों को निःशुल्क ट्रेनिंग देती हूँ। बच्चों को अपनी अपनी हॉबी, जिनको सीखना है, कलर्स लिपन आर्ट सीखना है, वर्ली सीखना है, जो चीज़ें बच्चे सीखना चाहते हैं वो मैं सिखाती हूँ। पिछले 6 सालों से मैं कार्य कर रही हूँ। इस लिपन आर्ट बेसिकली होता क्या है? लिपन आर्ट एक गुजरात की कला है, जो पहले लोग अपने दीवारों पे बनाते थे। अब इन लिपन आर्ट को छोटे फॉर्म में प्लाई के ऊपर काम करके अपने पसंद से डिज़ाइन बना के प्लाई पे काम करते हैं। ये क्ले और मिट्टी, क्ले, फेविकॉल, मिरर्स, इनको मिक्स करके बनाते हैं। तो ये लिपन आर्ट आप हर साल बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन करती हैं जी। अभी आप बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन कर रही है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है जी। तो आप कपड़े के थैले पे इन बच्चों से आप ड्राइंग करा रही हैं, फिर 5 जून को ये पर्यावरण का संदेश देंगे प्लास्टिक फ्री इंडिया का जी। तो ये क्या समर कैंप के बारे में बताइए। ये एक मतलब समाज के लिए एक मुद्दा है कि प्लास्टिक जो है हमारे समाज के लिए एक बहुत भयंकर मुद्दा है कि प्लास्टिक को कैसे ख़त्म किया जाए। तो उसके लिए हमने ये सोचा कि बच्चों, सबसे अच्छा माध्यम हमारे बच्चे हैं। ये बच्चे नो प्लास्टिक पे काम कर रहे हैं कि कैरी बैग जो होता है, कपड़े का थैले बनाएं, उन पे कार्य करें, प्लेन ना हो, इसलिए इन पे सुंदर कलाकृतियाँ बना के मैं बच्चों को सिखा रही हूँ कि प्लास्टिक पे ना करके आप अपने घरों में कपड़ों के थैले यूज़ करें, खुद भी यूज़ करें, अपने जो फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, उनको भी गिफ्ट करें। तो बच्चे क्या हर साल बच्चे आते हैं और किस तरीके से, कितने दिनों का ये कोर्स होता है? बच्चे पूरे साल बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि मुझे समर कैंप में जाके ये करना है, इनको आर्ट क्लासेस करना होता है। तो हर साल बच्चे 10 से 15 बच्चे जो है कि बिल्कुल इनको हर साल करना होता है। तो ये कब तक चलेगा? ये 1 से 5 तक है, 5 दिवसीय कार्यशाला है, जो कि नो प्लास्टिक है, जिसका थीम है नो प्लास्टिक। तो विश्व पर्यावरण दिवस पर बच्चे कपड़े के थैले का एक स्लोगन देंगे, नो प्लास्टिक, नो प्लास्टिक का एक संदेश देंगे हमारे समाज को कि हमें प्लास्टिक यूज नहीं करना है, हमें कपड़ों के थैले का इस्तेमाल करना है। मेरठ की जनमानस से क्या कहना चाहती हैं आप प्लास्टिक फ्री इंडिया को लेकर? मेरठ की जनता से अपील है कि कृपया करके प्लास्टिक का प्रयोग बंद करें और जितना हो सके जूट के बैग्स, कपड़ों के बैग्स, तो अगर ज़रूरी नहीं है कि जूट के बैग से ले, आप घर में पुरानी जो भी कपड़े पड़े हैं उनसे भी आप घर पे थैले बना सकते हैं और उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या थीम है इस बार? My name is Avni Sharma. I study in class 6D. My school name is Sophia Girls School, Meerut Camp. And मैंने समर कैंप इसलिए ज्वाइन करा है क्योंकि शिप्रा मैम हर साल समर कैंप रखती हैं और इस बार जो हमने ड्रॉ करा है वो हमने क्लॉथ बैग पे करा है और हमें ये क्लॉथ बैग है और हमें इस 5 जून हमें ये इंडिया को दिखाना है, मतलब मेरठ को दिखाना है कि नो टू प्लास्टिक, कि प्लास्टिक प्लीज़ यूज़ ना करें।
plastic bags and that are so harmful for health and for everyone. So 5 जून को हम लोग ये क्लोथ बैग दिखाएंगे पूरी कॉलोनी में एंड देन सब लोग अगर चाहे तो प्लास्टिक को बंद कर सकते हैं ताकि लोगों की हेल्थ हार्मफुल ना हो और किसी को कोई बीमारी डिसीज़ ना हो। थैंक यू। मेरा नाम आद्या है, मैं 4th क्लास में हूँ। मेरे स्कूल का नाम सोफिया गर्ल्स स्कूल है, मेरठ कैंट। और ये कपड़े का थैला, ये आंटी लिपन आर्ट सिखा रही हैं। तो प्लास्टिक फ्री इंडिया के लिए काम करना चाहिए। हाँ। मैम क्या सिखा रही है? मैम का नाम क्या है? शिप्रा शर्मा। ओके, आप दिखाइए क्या बनाया आपने। तो क्या कहना चाहेंगी, प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें? हाँ।